लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे, लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट इज पाइथन हो गया था। उसके बाद फिर ये दिखाए थे कि वाई वी यूज पाइथन रादर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम पाइथन क्यों यूज करें, जो कि इतने अवेलेबल लैंग्वेजेस हैं मार्केट में। तो दो पॉइंट्स थे अभी तक जितना बताया गया है उसके अकॉर्डिंग। दो पॉइंट्स थे जो पाइथन को और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से अलग करता है। कौन कौन से दो पॉइंट्स हैं? फर्स्ट इज पाइथन सपोर्ट्स बोथ द फीचर्स, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज वेल एज फंक्शन ओरिएंटेड। first thing is that, and second one is what? Python is a dynamically typed programming language. हम कल ये करके दिखाए भी थे कि अगर हमें एक नंबर 2 है और दूसरा नंबर 3 है, इन दोनों का एडिशन करना है। अगर इन दोनों का एडिशन करना है तो आप देखिए आइदर सी और इन जावा, हमें सी या फिर जावा में कितना हमें दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा मतलब हमें पूरा लिखना पड़ेगा, है ना, हमें पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन पाइथन में क्या है, पाइथन में बस हम लिखते हैं 2+3 केवल लिखने में जितना देरी हुआ उसके बाद वो आ जाता है कि 2+3 का जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, जितनी भी वैल्यू जो भी हम अगर 2 नंबर एडिशन करते हैं, 2 नंबर का एडिशन करते हैं, तुरंत एडिशन हो जाता है ना। ये बताया गया था कल। उसके बाद सेल के बारे में बात किया गया था, पाइथन सेल के बारे में भी हम पाइथन ओपन करेंगे, पाइथन का सेटअप इंस्टॉल करेंगे। अगर कोई इंस्टॉल किया हो इसमें, मैं कल बताए थे कि अगर आपके पास सिस्टम है तो आप पाइथन का सेटअप इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें से कोई इंस्टॉल किया है? जितने लोग जूम लेक्चर में हैं, एनीबॉडी इन द लेक्चर हु हैव इंस्टॉल्ड पाइथन? कोई इंस्टॉल किया है इसमें से पाइथन, जितने लोग हैं लेक्चर में? तो पाइथन प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे। ये बताया गया था कि पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है, किसी ने नहीं इंस्टॉल किया है। पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है आपका पाइथन 3.8.2, पाइथन 3.8.2, ठीक। तो ये लेटेस्ट वर्जन है, ये आप इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, आप अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक। तो पाइथन का ये लेटेस्ट वर्जन है, पाइथन 3.8.2, इसको आप इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद ये बताया गया था कि हम उसमें क्या ओपन करते हैं, हम क्या ओपन करेंगे उसमें, जब पाइथन ओपन करेंगे फिर उसके अंदर हम क्या ओपन करेंगे। पाइथन जब हम ओपन करते हैं तो उसमें हम क्या ओपन करेंगे फिर उसके बाद? हाँ, पाइथन जब हम ओपन करते हैं तो सही बताएं, एक लोग और कोई बताइए। हाँ, देखिए जब पाइथन ओपन करते हैं तो उसमें हम ओपन करेंगे, नहीं नवजीत कौर नहीं, हाँ ठीक है आस्था। पाइथन जब हम ओपन करते हैं तो हम ओपन करते हैं उसके बाद आइडियली क्या ओपन करते हैं? आइडियली, ठीक है। आइडियली का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसको ओपन करते हैं, सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिर फाइल में गए, फाइल में के बाद न्यू फाइल, है ना, फाइल के बाद न्यू फाइल ओपन किए। न्यू फाइल के बाद फिर अपना वो जो अनटाइटल्ड नोटपैड खुल गया। अनटाइटल्ड नोटपैड खुलने के बाद हम उस पर काम करना शुरू कर दिए। कल इतना बताया गया था, है ना। तो और इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं पाइथन में? आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं पाइथन में? व्हाट इज द फंक्शन विच वी यूज फॉर आउटपुट इन पाइथन? आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं? आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन। क्या यूज करते हैं? प्रिंट फंक्शन, है ना। आउटपुट के लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, ठीक। तो प्रिंट हो गया। अच्छा, अब अगर हमें अब इतना सबको पता चल गया कि आउटपुट के लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। और ये बताया गया था कल कि प्रिंट, फिर ब्रैकेट के अंदर जो हमें मैसेज प्रिंट करवाना है ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, जैसे सी में होता है, ठीक है। अगर आप जावा नहीं पढ़े हैं लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आप सब लोग सी पढ़े हुए हैं, ठीक। तो जैसे प्रिंट, उसका ब्रैकेट के अंदर जो होता है मैसेज वो प्रिंट करवा दिए। पाइथन में सिंगल या डबल कोट्स का मीनिंग सेम होता है, कल बताया गया था ये लास्ट लेक्चर में। पाइथन में सिंगल या डबल कोट्स की मीनिंग क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। तो प्रिंट और उसके बाद सिंगल या डबल कोट्स के अंदर जो मैसेज हमें प्रिंट करवाना है, लाइन चेंज करने के लिए हम टर्मिनेट, लाइन चेंज करने के लिए हम टर्मिनेट करने के लिए हम सेमीकोलन यूज करते थे, और लैंग्वेज में सी में सेमीकोलन यूज करते हैं। इसमें हम कोई नहीं, बस हम इंटरप्रेस के लाइन चेंज, ठीक, इतना बताया गया था। इतने के बेस पे
इतने के बेस पे जो चैट में लिखेंगे वो एक साथ लिख देंगे। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इतने के बेस पे आपको चैट बॉक्स में लिख के आंसर देना है। बहुत आसान है। हमें प्रिंट करवाना है वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग पहला लाइन। दूसरा लाइन प्रिंट करवाना है बीआईटी गीडा गोरखपुर, फिर तीसरा लाइन प्रिंट करवाना है अपना नाम। समझ में आ गया सबको? सबको प्रिंट करवाना है पहला लाइन वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, दूसरा लाइन बीआईटी गीडा गोरखपुर, फिर तीसरा लाइन हमें प्रिंट करवाना है अपना नाम। ठीक है, इसके लिए हमें कोड लिखना है। आप ऐसा कोड लिखेंगे कि एरर फ्री हो, वो क्या हो, एरर फ्री हो। ठीक है, नहीं एक लाइन हमें लिख के नहीं भेजना है, हम जो बोल रहे हैं वो करना है। आप पहले लाइन में वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, फिर दूसरे लाइन में बीआईटी गीडा गोरखपुर, और फिर तीसरे लाइन में अपना नाम। इतना प्रिंट करवाना है सबको। बहुत आसान क्वेश्चन है। यू हैव टू प्रिंट वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग इन वन लाइन। In second line you have to print BIT Gida Gorakhpur, and in third line you have to print your name. इतना लाइन प्रिंट करवाना है। हाँ सही जा रहे हैं, और लिखिए। एक साथ लिख के आप भेजेंगे तो मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ। विरंट बीआईटी गीडा गोरखपुर, प्रिंट सामवी वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग बीआईटी गीडा गोरखपुर। सामवी सेकंड लाइन गलत है, देखो। विपिन, हाँ सही है। ठीक है आस्था। और लोग मतलब कि बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस हमें प्रिंट करवाना है। प्रिंट के लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, है ना। तो ये हमें प्रिंट करवाना है। ठीक, अगर आप सिस्टम सामने लेके बैठते हैं या आपके पास सिस्टम होता तो बहुत आसान होता, और थोड़ा थोड़ा सा आपको यही पता चलता कि प्रोग्राम लिख कैसे रहे हैं आप। हाँ ठीक है, स्मिता गुप्ता, साक्षी सिंह, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि सब लोग प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर हम दिखाते हैं आपको। तो ये प्रोग्रामिंग है, जब आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। अब देखिए सबको स्क्रीन दिख रहा होगा, सबको स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन सबको दिख रहा है ना। सबको स्क्रीन दिख रही होगी अब। ठीक है। देखो हमें प्रिंट करवाना है, हमें प्रिंट करवाना है, तो हम क्या किए हैं, प्रिंट फंक्शन यूज किए हैं, प्रिंट फंक्शन यूज किए हैं, ठीक है भाई। प्रिंट आइदर इन सिंगल कोट्स और इन डबल कोट्स, ब्रैकेट के अंदर जैसे लिखते सी में वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, फिर लाइन चेंज करके दूसरे लाइन में हमें जाना है, हमें दूसरे लाइन में जाना है, ठीक। तो क्या करेंगे, इंटर कर दिए, दूसरे लाइन में आ गया प्रिंट बीआईटी गीडा गोरखपुर, तो प्रिंट आलोक कुमार श्रीवास्तव, है ना, जो जिसका जो नाम है, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज ये हो गया, आपको प्रोग्राम लिखने आ गया, ठीक, इतना चीज आ गया, आपको प्रोग्राम लिखने के लिए आ गया। जितने लोग हैं वो 7-5 तक आ जाएं। जैसे इसमें कुछ कुछ स्टूडेंट्स अभी भी वेट कर रहे हैं, बार बार उनको हम एडमिट कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार ज्वाइनिंग उनका हो नहीं पा रहा, तो इससे डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 7-5 तक, जिनको लेक्चर करना है वो 7-5 तक आ जाए, ठीक है। तो देखो ये हम लिख दिए, ठीक, इतना सबको समझ में आ गया होगा, ये 3 लाइन। अब ये चीज है, अब ये चीज है भाई, इसको रन कैसे करवाएं, लिख तो दिए हम, लिख तो दिए, अब इसको रन कैसे करवाएं, ठीक।
तो देखो ऊपर का सबको हेडर मेनू दिख रहा है, ऊपर का फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, रन है, ऑप्शन है, विंडो है, हेल्प, सबको दिख रहा है। ये ऊपर का एडिट मेनू, हेडर मेनू ऊपर का सबको दिख रहा होगा, है ना, ऊपर का मेनू सबको दिख रहा होगा। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जाएंगे, किस पे जाएंगे, हम रन पे, किस पे जाएंगे, रन पे जाएंगे। ठीक है, रन पे जाते हैं, इस पे हम रन पे जाते हैं, फिर हम करते हैं रन मॉड्यूल, किस पे करते हैं हम, रन मॉड्यूल, रन मॉड्यूल। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट इज F5। प्रोग्राम को लिखने का तरीका, अच्छा ये क्या किस पे लिखा गया है, ये सेल पे लिखा गया है कि नोटपैड की ब्लैंक नोटपैड, न्यू नोटपैड पे लिखा गया, न्यू फाइल पे लिखा गया है, किस पे लिखा गया है, ये पाइथन सेल में लिखा गया है या पाइथन के नोटपैड पे लिखा गया है, किस पे लिखा गया है ये, हाँ किस, हाँ न्यू फाइल या फिर न्यू नोटपैड पे लिखा गया है। ठीक है, इस फाइल का नाम क्या है, कोई बताएगा, इस फाइल का नाम क्या है, कोई बताएगा, इस फाइल का नाम, इस फाइल का नाम क्या है, कोई बताएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। हाँ ठीक है, और लोग, हाँ ठीक है, और वेलकम पाइथन। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, जाने हैं सब लोग, देखो ऊपर लिखा हुआ है इस लाइन में, है ना, इस लाइन में ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ लिखा हुआ है वेलकम डॉट पी, ये पाथ दिया हुआ है सी यूजर, ये दिख रहा होगा सबको। ठीक, तो क्या करते हैं हम, जब सबसे पहले इसको लिख लिए, फिर हम फाइल में जाके इसको सेव करते हैं, है ना, सेव कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है, कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है, फिर हम इसको रन करवाते हैं, रन करवाते हैं, किस पे क्लिक करेंगे, रन मॉड्यूल पे, रन मॉड्यूल पे, तो लिखते हम यहाँ है, वो रन होके आउटपुट किस पे आएगा, सेल पे आएगा, सेल जो मास्टर पेज आप ओपन करते हैं आइडियली, जो कल बताया गया था, जो अभी इसके पीछे शेयर किया गया है स्क्रीन, सेल जो है, जो आप मास्टर पेज ओपन करते हैं आइडियली, उस पर रन होके आउटपुट आएगा, उस पर रन होके इसका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये हम लिख दिए, उसके बाद इसको सेव किए, जो भी फाइल का सेव पे गए, जो भी फाइल का नाम है उसको हम नाम दे दिए, फाइल का जो भी नाम है उसका हम नाम दे दिए, उसके बाद फिर जो है वो जब नाम दे दिए, उसके बाद फिर अब इसको हम रन करवाएं, रन करवाने के लिए हम किस किस पे जाएंगे, रन करवाने के लिए हम किस में जाएंगे, रन करवाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रन पे जाएंगे, उसके बाद रन मॉड्यूल, रन मॉड्यूल या इसका शॉर्टकट क्या है, F5। ठीक है, तो ये आपका शेयर, ये आपका स्क्रीन, या आपका स्क्रीन आ रहा है। ठीक, अब देखिए ये कोड हो गया, इस कोड को रन करवाएंगे, तो हम फिर से शेयर करते हैं, वो रन क्या होगा, तो रन करवाएंगे तो इसके अंदर का जो प्रिंट फंक्शन है वो चलेगा, प्रिंट फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट है वो चलेगा। देखो न्यू शेयर में करते हैं हम, ये देखो ये सब पे आ रहा होगा, अब स्क्रीन से आ रहा होगा इस पे। ठीक, ये देखो ऊपर क्या है, पाइथन 3.8.2 का सेल जो मास्टर पेज है ना, इस पे प्रोग्राम रन होकर इसके आउटपुट आता है, प्रोग्राम रन होकर इस पे क्या आता है, आउटपुट। देखो क्या आता है, क्या आ रहा है इसमें, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग VIT गीडा गोरखपुर आलोक कुमार श्रीवास्तव, या फिर जो आपका नाम है। ठीक, तो हम प्रिंट फंक्शन यूज किए हैं। कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि सर इसमें प्रिंट नहीं छपा, कुछ लोग ये पूछ सकते हैं सर इसके अंदर प्रिंट, ये प्रिंट नहीं छपा, लेकिन प्रिंट फंक्शन है ना, प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट के अंदर जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो चलेगा, प्रिंट के अंदर हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो चलेगा। ठीक है, तो ये आपका चला, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग VIT गीडा गोरखपुर आलोक कुमार श्रीवास्तव। ठीक, अब देखिए, अब देखिए एक चीज और है, एक और है, एक चीज और दिखाते हैं आपको। जब भी हम प्रोग्राम में कुछ नया लिखेंगे, जब भी हम प्रोग्राम में कुछ नया लिखते हैं, याद रहे, जब भी हम प्रोग्राम में कुछ नया लिखते हैं, जब जब नया लिखेंगे तुरंत तुरंत इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस, हमेशा इसको सेव करते चले जाएंगे, हमेशा इसको हम क्या करते चले जाएंगे, सेव करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो,
सेव करते इसको चले जाएंगे हमेशा, ठीक है। अब फिर से एक चीज दिखाते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो सारा एक ही लाइन में प्रिंट हो, मतलब कि वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, फिर उसके आगे स्पेस देके हो जाए बीआईटी गीडा गोरखपुर, फिर उसके आगे स्पेस देके हो जाए आलोक कुमार श्रीवास्तव, है ना। तो हम क्या करते हैं उसके लिए हम इंड फंक्शन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इंड फंक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इंड फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। इंड फंक्शन सबको दिखा होगा, ये इंड फंक्शन का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, फिर बीआईटी गीडा गोरखपुर आलोक कुमार श्रीवास्तव, ये तीनों एक लाइन में आए, ये तीनों एक लाइन में हो। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इंड फंक्शन यूज करते हैं। मतलब जहां लाइन खत्म हो रही है उसके बाद दूसरी लाइन जोड़ना है तो वहां हम इंड फंक्शन यूज करेंगे। फिर उस इंड फंक्शन जब यूज करेंगे तो दो लाइन को हम जोड़ देते हैं, एक ही लाइन में वो आएगा, ठीक। अब देखो हम कैसे लिखते हैं, देखो सबको अभी दिखा रहा है, यहाँ दिख रहे हैं। प्रिंट डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर मैसेज, जो भी मैसेज लिखें, कॉमा करके इंड फंक्शन, फिर सिंगल या डबल कोट्स, बीच में स्पेस। ये देखिए सबके पास गया होगा। हम कैसे इंड फंक्शन यूज करते हैं? प्रिंट, फिर जो भी मैसेज लिखना है वो मैसेज लिखें, कॉमा इंड, सिंगल या डबल कोट्स, बीच ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बीच में स्पेस, सिंगल या इंड, कॉमा इंड, सिंगल या डबल, उसके बाद डबल कोट्स, ओपनिंग या क्लोजिंग, उसके बाद बीच में एक स्पेस, ठीक है। ये हो गया इंड फंक्शन। इंड फंक्शन क्या करता है? उन दो लाइनों को जोड़ता है, ठीक है, बिना लाइन खत्म हुए। तो अच्छा अब ये बताइए कि जो ये तीनों लाइन है, इन तीनों लाइन को जोड़ने के लिए कितने इंड फंक्शन की जरूरत पड़ेगी? ये जो तीनों लाइन है, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, बीआईटी गीडा गोरखपुर आलोक कुमार श्रीवास्तव, इन तीनों लाइन को जोड़ने के लिए कितने इंड फंक्शन की जरूरत पड़ेगी? हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सब मैक्सिमम लोग इसमें बोल रहे हैं और लोग नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो मैक्सिमम लोग मतलब मैक्सिमम लोग क्या, सब लोग सही बोले हैं। क्या बोले हैं? दो है ना, दो इंड फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक प्रिंट वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग कॉमा करके इंड फंक्शन वहां यूज कर लें तो वो नीचे वाली लाइन को जोड़ दिया, किसको? बीआईटी गीडा गोरखपुर, फिर कॉमा करके इंड फंक्शन वहां यूज कर लें, आलोक कुमार श्रीवास्तव, है ना भाई। आलोक कुमार श्रीवास्तव, उसके बाद इंड फंक्शन की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसके बाद कोई दूसरा लाइन है नहीं, ठीक। तो इंड फंक्शन के साथ अगर हमें एक ही लाइन में प्रिंट करवाना है तो देखो ये प्रोग्राम लिखा गया है, ये देखो हम उसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर दिया। जब भी हम मॉडिफाई करते हैं या जब भी कुछ ऐड करते हैं तो इंड फंक्शन का जरूर यूज करते हैं। प्रिंट वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग कॉमा इंड इक्वल्स टू सिंगल या डबल कोट्स, बीच में स्पेस, अगर स्पेस नहीं देंगे तो ये दूसरा लाइन जो है बिना स्पेस के ऐड होगा, फिर प्रिंट, यहाँ आलोक कुमार श्रीवास्तव के बाद कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई लाइन नहीं है। अगर हम लगाते हैं तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है वो, अगर हम लगाते हैं तो आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन इंड फंक्शन ना, हाँ ठीक है, तो वो आउटपुट तो सेम आएगा, बिल्कुल। लेकिन एक हम तरीका बता रहे हैं कि कैसे हम उसको इंड फंक्शन यूज करके हम उस लाइन को जोड़ते हैं। ऐसे मान लो यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, कभी तुम कोडिंग लिख रही हो, प्रिंट फंक्शन है, उसके बाद मान लो प्रिंट फंक्शन है, उसके बाद तुम उसके अंदर कोई कोडिंग लिख रही हो, उसके अंदर कोई फंक्शन डिफाइन करके उसको ऐड कर रही हो, फिर एक नीचे 10 लाइन के बाद एक दूसरा प्रिंट फंक्शन है, हम चाह रहे हैं दोनों एक लाइन, बताओ हमें क्या है, मजबूरी में प्रिंट फंक्शन। भाई यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो कोई ये पूछ सकता है कि सर वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग कॉमा करके हम स्पेस दे दे बीआईटी गीडा गोरखपुर, फिर कॉमा करके स्पेस दे दे आलोक कुमार श्रीवास्तव, तब भी तो एक ही लाइन में हो गया। बिल्कुल सही है, ये भी एक ही लाइन में आएगा। लेकिन ये है कि मान लो हम एक प्रिंट फंक्शन चलाएं, ठीक है, फिर उसके बाद बीच में 10 लाइन का हम कोई फंक्शन बना दिए, फिर दूसरा प्रिंट फंक्शन चलाएं, हम सोच रहे हैं पहला लाइन और 11वां लाइन इन दोनों एक ही लाइन में आए, तो हमें क्या मजबूरी में इंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए इंड फंक्शन, ठीक है। अब इसको अगर हम रन करवाएं तो देखो क्या आता है आउटपुट। देखो ये इसका आउटपुट आया, सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे,
वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, फिर स्पेस दे दिया, बीआईटी गीडा गोरखपुर, फिर स्पेस दे दिया आलोक कुमार श्रीवास्तव। ठीक, अगर यही नहीं होता, देखो ऊपर 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 देखो, ऊपर वाले में ये जो हाईलाइट किया गया ऊपर वाले में, इसमें क्या अंतर है? इसमें जो है बीआईटी और प्रोग्रामिंग के बीच में स्पेस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डबल कोट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग लगाए थे उसके बीच में हम स्पेस नहीं दिए थे, तब ये बिना स्पेस के आ गया, बिना स्पेस के आ गया। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आएगा? प्रिंट फंक्शन सबको समझ में आएगा? प्रिंट फंक्शन, ठीक। इंटर नहीं करेंगे तो भी ज्वाइन हो जाएगा। नहीं, इंटर क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं इस क्वेश्चन का मतलब? अंकिता सिंह, देखो इंटर नहीं करने का मतलब क्या है? जैसे ये वाला हम चलाएं, ये दूसरा वाला शेयर हो रहा होगा स्क्रीन, ये वाला स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, जो प्रोग्राम लिखा गया है इंड फंक्शन के बाद, तो नहीं 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 नहीं, तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। उसके लिए फिर से हमें प्रिंट फंक्शन लिखना ही पड़ेगा। अरे एक सिंपल सा तरीका है बस दो लाइन को जोड़ने का, ठीक है। कॉमा करके यही तुम बोल रहे हो कि यही करके प्रिंट लिख दे, नहीं ऐसे नहीं होगा, हमें उसको फिर से चेंज करना पड़ेगा, हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया, बहुत ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मली ये लाइन को जोड़ने के लिए। जितना आगे प्रोग्रामिंग बढ़ेगा उतना क्लियर होता चला जाएगा। अब ये बताइए कि आप 2+3 का तो एडिशन ले लिए, 2+3 का एडिशन तो आप डायरेक्ट कर दिए, किस पे कर दिए? सेल पे कर दिया, डायरेक्ट उसका आउटपुट मिल गया, सेल पे कर दिया, डायरेक्ट उसका आउटपुट मिल गया, है ना। लेकिन अगर भाई हम 2+3 का क्यों एडिशन करें? हमारा मन कर रहा है 12+13 का, यूजर का मन कर रहा है कि 12 और 13 जोड़े, किसी का मन कर रहा है 7 और -5 जोड़े, भाई अलग अलग। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यूजर से इनपुट लेना, है ना। इसका मतलब क्या है? यूजर से इनपुट लेना, ठीक। तो इनपुट फंक्शन इन पाइथन, इनपुट फंक्शन इन पाइथन, ठीक है। इनपुट फंक्शन इन पाइथन, ठीक। सबको गया? देखिए चैट बॉक्स से आप डायरेक्ट रिलेट रहेंगे तो जितनी भी क्वेरी आती है वो चलता रहेगा इसी साइड में, क्योंकि प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग में बिना पूछे या बिना बताए हम थ्योरी लगातार बताते रहे, ये संभव नहीं है। प्रोग्रामिंग में बिना पूछे बिना बताए होगा नहीं, ठीक। सबसे अच्छा है कि अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आपको लगता है कि हल्का फुल्का में पाइथन आ जाए, तो सबसे अच्छा है आप लैपटॉप में इंस्टॉल करके लैपटॉप पे डायरेक्ट बैठिए, लैपटॉप पे डायरेक्ट बैठिए, जूम इंस्टॉल करके उस पर जूम डायरेक्ट लैपटॉप से कनेक्ट होइए और जो जो हम कहें वो करते चले जाइए, जो जो हम कहें वो करते चले जाइए, ठीक है। तो प्रोग्राम आपका चलता भी जाएगा प्रोग्राम, या फिर मोबाइल से जूम से कनेक्ट होइए और पाइथन इंस्टॉल करके लैपटॉप लेके बैठे रहिए। तो जो जो हम कहेंगे वो आप, जैसे ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कोई रन नहीं करवाया, क्या गारंटी है कि ये सही है? अभी इसमें से मैक्सिमम लोग बताएं कि सर ये होगा, कैसे प्रिंट होगा, कैसे, ये सब लोग बताए चैट बॉक्स में लिख के। वैसे आप क्या है, वैसे आप तुरंत अगर उस पर लिख देते, सिस्टम पे लिख देते हैं, हमको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें ना ही कोई टेस्ट हो रहा है, ना ही कोई इसमें मार्किंग है, बस ये ओपन फॉर ऑल है। तो आप अगर आप रन करवाते हैं, आपका रन होता तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता और आपको आता भी। तो जिसके पास लैपटॉप है वो, अगर आपको लेक्चर करना है तो आप लैपटॉप लेके बैठिए, क्योंकि डेली प्रोग्रामिंग इसमें होगा, डेली प्रोग्रामिंग होगा, ठीक। अब देखो इनपुट फंक्शन इन पाइथन, ठीक। अब पाइथन में जैसे अभी बताया ना कि अब हमें यूजर से इनपुट लेना हो, यूजर से इनपुट लेने के लिए सी में कौन सा फंक्शन यूज करते थे? इनपुट लेने के लिए सी में क्या यूज करते थे? इनपुट फंक्शन सी में कौन सा था? हाँ ठीक है, और लोग बताइए। हाँ, और हाँ ठीक है, विपिन, अंकिता, सिप्रा, ठीक है। इसका मतलब क्या? मैक्सिमम लोग बता दिए। क्या हम यूज करते थे? स्कैनफ, है ना, स्कैनफ, ठीक। वो स्कैन करता था, ठीक है। हम पाइथन में इनपुट फंक्शन जो होता है वो होता है इनपुट कीवर्ड ही पाइथन में इनपुट फंक्शन है, ठीक है। इनपुट कीवर्ड ही पाइथन में इनपुट फंक्शन है। इनपुट पाइथन में यही फंक्शन इनपुट लेने के लिए होता है, पाइथन में इनपुट लेने के लिए यही फंक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए अगर यूजर से हमें इनपुट लेना है तो हम कैसे लिखेंगे? फिर से चैट बॉक्स में सब लोग देखेंगे, फिर से सब लोग चैट बॉक्स में देखेंगे। अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है, ए की वैल्यू यूजर से लेना है, ठीक। तो ए एक वेरिएबल लिए, ए इक्वल्स टू, हमें यूजर से, अभी तक हम ए इक्वल्स टू 2 और 3 लिए थे,
लेकिन भाई यूजर से हमें इनपुट लेना है, तो उसके लिए एक चीज तो क्लियर हो गया, सबको एक चीज क्लियर हो गया कि उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन। क्या यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन, ठीक है। तो अब a इक्वल्स टू हम लिखते हैं कीवर्ड इनपुट, इनपुट, फिर हमें जो मैसेज प्रिंट करवाना है वो मैसेज प्रिंट करवा दिए। मान लो हम लिखते हैं इंटर द वैल्यू ऑफ a, ठीक, ये है, सबको दिख रहा होगा चैट बॉक्स में, a इक्वल्स टू इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ a, ये दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है ये। तो देखिए हम क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन यूज किए, ठीक है। a इक्वल्स टू इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ a, यूजर से ये वैल्यू ले लिया, ठीक। अब देखिए हम, अब ये इसका डेटा टाइप क्या होगा, सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका डेटा टाइप क्या होगा। भाई पाइथन क्या है, पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। पाइथन इज व्हाट, पाइथन इज डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जो यूजर वैल्यू देता है, जो यूजर वैल्यू देता है उसी हिसाब से, जो यूजर वैल्यू देता है उसी के अकॉर्डिंग पाइथन डिसाइड करता है कि उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। अगर a इक्वल्स टू 12 लिख रहे हैं तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। अगर a इक्वल्स टू 6.5 लिख रहे हैं तो उसका डेटा टाइप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो फ्लोट। अगर a इक्वल्स टू सिंगल कोट्स या डबल कोट, हाँ, अगर a इक्वल्स टू सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में हम लिख रहे हैं पाइथन, तो उसका डेटा टाइप क्या हो गया, उसका डेटा टाइप कैरेक्टर या स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर या स्ट्रिंग हो गया, ठीक। तो पाइथन क्या करता है, पाइथन क्या करता है कि यूजर जो वैल्यू देता है, यूजर जो वैल्यू देता है उसी के बेस पे ये तय करता है कि उसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। अब देखो फिर से वही चैट देखो तुम लोग, a इक्वल्स टू इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ a। अब a जो है इसका डेटा टाइप क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये पाइथन डिसाइड करेगा रन टाइम में, ठीक। जो यूजर वैल्यू देता है उसी के बेस पे, उसी के बेस पे ये वैल्यू डिसाइड होता है कि उसका डेटा टाइप क्या है, ठीक। इनपुट क्या है, इनपुट इनबिल्ट फंक्शन है। आवाज सबको साफ आ रही होगी, किसी को दिक्कत होगा तो वो बताएगा हमें। ये इनपुट क्या है, इनपुट इनबिल्ट फंक्शन है, एक इनबिल्ट फंक्शन है इनपुट। तो भाई इनबिल्ट है इसका मतलब पहले से डिफाइन है, तो वो क्या करेगा भाई, उसके पास तो पहले से इनपुट पड़ा हुआ है, इनपुट फंक्शन उसके लाइब्रेरी में पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब इनपुट के बेस पे नहीं डिसाइड करेगा, वो किसके बेस पे डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा कि उसके अंदर का मैसेज क्या है, उसके अंदर का मैसेज क्या है, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। उसके फिर से गया होगा सबके पास, उसके अंदर का मैसेज क्या है, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। भाई ए यूजर से वैल्यू लेना है, ए यूजर से वैल्यू लेना है, इनपुट बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, इनपुट बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, तब उसके बेस पे कहां वो डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा क्या, उसके अंदर जो मैसेज है, मैसेज क्या है, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, किस टाइप, तो ये किस टाइप का डेटा टाइप लेगा, ए किस टाइप का डेटा टाइप लेगा, कोई बताए, ए किस टाइप का डेटा टाइप लेगा वो। ज्योति गुप्ता है, ज्योति गुप्ता अपना ब्रांच और ईयर लिखो। और लोग बताइए, और लोग, और लोग, मैक्सिमम को इसमें हम पढ़ाएं, लेकिन धीरे धीरे इतने लोग हो गए हैं कि नाम ही भूल जा रहा है सबका। और लोग बताइए। नेहा सिंह वगैरह तो हम पढ़ाए ही हैं, हाँ तो हम बताएं तो हमको पता है, और जो लोग जिसको हम अभी हम पढ़ा रहे हैं जिसको, वो बताओ। और लोग बताओ। ये जो है a इक्वल्स टू इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ a, ये जो है किस टाइप का ये डेटा टाइप, a किस टाइप का डेटा टाइप होगा, अभी a किस टाइप का डेटा टाइप होगा इसके अकॉर्डिंग। हाँ, और लोग, ठीक है, हम बताते हैं अब, कुछ लोग रिस्पांस नहीं कर पा रहे हैं, बताते हैं हम उसको। ठीक है, ये बताते हैं। एक भाई इसमें क्या है, इनपुट फंक्शन तो डिसाइड नहीं करेगा, इनपुट फंक्शन से डिसाइड नहीं करेगा, ये किससे डिसाइड करेगा, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। भाई सिंगल या डबल कोट्स में अगर कोई स्टेटमेंट लिखा हो तो किस टाइप का डेटा होता है, किस टाइप का डेटा टाइप होता है, वो होता है, एक मिनट,
वेटिंग रूम वाला चैट है यार यहाँ। किस टाइप का डेटा टाइप होता है ये होता है स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग। तो पाइथन पाइथन बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप कौन सा लेता है? अपने मन से, अपने मन से। अब अगर हमें इसको डिफाइन करना हो, कंट्रोल सी, ये करना हो, इसको हमें इनपुट। हाँ नेहा सिंह तुमको बोल तो रहे हैं, हम बताएं, तुमको पता है। इसको हम पढ़ाएं तो हमको याद ही है, चाहे ईसी सेकेंड ईयर हो, चाहे आईटी हो, चाहे वो फिर वो सीएस के हो, सबको पता ही है कि हमको नाम कितना तेज याद होता है। अब बताते हैं इसको हम, ठीक है। देखो अब अगर हमें इन ए इक्वल्स टू इनपुट, ये सबको क्लियर हो गया कि इसका डेटा टाइप कौन सा है, इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग डेटा टाइप है, क्यों है? क्योंकि जो भाई इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो मैसेज है वो क्या है, वो स्ट्रिंग टाइप, वो मैसेज स्ट्रिंग टाइप का है। तो अगर हमें इसे इंटीजर टाइप में चेंज करना है तो फोर्सफुली उसके आगे हमें इंट डेटा टाइप लगाना पड़ेगा। ये गया आपके पास। अब देखिए ए इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट फंक्शन है ये क्या लिया, इसको स्ट्रिंग टाइप में ले लिया। इसको स्ट्रिंग टाइप में देखिए हाईलाइट किए हुए स्ट्रिंग टाइप में ले लिया। मैसेज वो चैट बॉक्स में देखो इंटर द वैल्यू ऑफ ए, उसको क्या ले लिया, वो स्ट्रिंग टाइप का ले लिया। लेकिन इसको हम फोर्सफुली चाहते हैं कि वो इंटीजर टाइप का हो, तो उसके आगे हम क्या लगा दिए, इनपुट फंक्शन के अंदर क्या क्या लगा दिए हम, इंटीजर टाइप। क्या लगा दिए हम, इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब जो ए हो गया, ए क्या है, ए क्या है, ए इनपुट, ए जो है इनपुट इनपुट फंक्शन इनपुट डेटा लेगा, वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। यहाँ हम फोर्सफुली लगा दिए इंटीजर टाइप का। तो अब एक क्वेश्चन ये होता है कि बाय डिफॉल्ट पाइथन में इनपुट इनपुट फंक्शन किस टाइप का, इनपुट किस टाइप का डेटा टाइप का, इनपुट फंक्शन किस टाइप का डेटा टाइप कंसीडर करता है? बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन किस टाइप का डेटा टाइप कंसीडर करता है? क्वेश्चन समझ में आया सबको? हाँ और लोग, हाँ बाय डिफॉल्ट ये क्या लेता है, बाय डिफॉल्ट लेता है स्ट्रिंग। हमें बाय डिफॉल्ट को क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है। हमें जो भी बताना हो, हमें जो भी बताना हो उसके पहले हम उसके सामने क्या लगा देंगे, उसका डेटा टाइप लगा देंगे। उसका क्या लगा देंगे हम, डेटा टाइप। ठीक, तो वो आ जाएगा, वो उस डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताया गया आज। आज क्या क्या बताया गया, आज बताया गया है, आज क्या क्या बताया गया है, आज बताया गया है आपका कि प्रिंट फंक्शन कैसे प्रोग्राम को रन करवाया जाता है, और दूसरा क्या बताया गया है, इनपुट फंक्शन। दूसरा क्या बताया गया है, इनपुट फंक्शन। ठीक, अब आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।